सोचो, तुम अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हो। चार्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है, माउस हाथ में है और जब ट्रेड लेना हो तो अचानक रुक जाते हो। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है? अगर हां, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। आज 95% ट्रेडर्स पैसे गंवा रहे हैं। कारण ये नहीं कि उन्हें नॉलेज या स्किल्स की कमी है। असली वजह है दिमाग के अंदर चल रही लड़ाई। चलो अब आपको एक छोटी सी कहानी की तरफ ले चलते हैं। मान लीजिए दो लोगों ने एक ही दिन ट्रेडिंग शुरू की। दोनों के पास 8 लाख रुपए थे। दोनों ने एक जैसे ट्रेडिंग सिस्टम सीखे। ट्रेडर ए ने सालों तक हर इंडिकेटर पढ़ा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसे अच्छे से समझ आ गए, लेकिन 5 साल बाद उसके अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए बचे। ट्रेडर बी ने अलग रास्ता लिया। उसने पहले 6 महीने एक सिंपल सिस्टम सीखा और फिर 2 साल तक सिर्फ अपने माइंडसेट पर काम किया। 5 साल बाद उसके अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा थे। अंतर कहां था? मार्क डगलस नाम के एक्सपर्ट ने 18 साल तक ट्रेडर्स के साथ काम किया और इस सवाल का जवाब ढूंढा। उन्होंने पाया कि जो ट्रेडर्स लगातार जीतते हैं, वो बाकी लोगों से अलग सोचते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो डर के बना ट्रेड कर पाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं पालते और सबसे बड़ी बात, गलतियों से सीखते हैं, ना कि डरते हैं। जब आपका माइंडसेट सही होता है तो आप क्लियर सोच के साथ ट्रेड कर पाते हैं। ना डर, ना झिझक, बस डिसिप्लिन और समझदारी से हर फैसला। सफल ट्रेडिंग का राज सिर्फ चार्ट्स नहीं, आपका दिमाग है। पहले दिमाग जीते, फिर बाजार। लेसन 1, मार्केट आपका कुछ नहीं लेता। ये बात कड़वी है दोस्तों, लेकिन सच है। मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया, ये कहने से सच्चाई नहीं बदलती। हकीकत ये है कि आपने अपने फैसलों से पैसा खोया और किसी और ने वही पैसा कमाया। मार्केट कोई इंसान नहीं है, ना वो आपका दुश्मन है ना दोस्त। वो ना आपको हराने आया है ना जिताने। वो तो बस एक प्लेटफॉर्म है जहां एक जेब से दूसरी जेब में पैसा जाता है। और यही बात आपको पावर देती है, क्योंकि जब मार्केट कुछ नहीं कर रहा तो आपके नतीजों के जिम्मेदार सिर्फ आप खुद हैं। लेसन 2, ट्रेडिंग के 5 सच। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग को समझने के लिए 5 फंडामेंटल सच बताए हैं। कुछ भी हो सकता है। कोई भी खबर, अचानक मूव, कुछ भी आपकी एनालिसिस को पलट सकता है। पैसे कमाने के लिए आपको यह जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा। जैसे कसीनो को भी नहीं पता अगला कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी वो मुनाफे में रहते हैं। हर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम होता है। भले ही आपका सिस्टम 60% काम करता हो, आप नहीं जान सकते कौन सा ट्रेड जीतेगा और कौन सा हारेगा। एक एज सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है, गारंटी नहीं। और इसका फायदा तब मिलता है जब आप इसे बार बार एक जैसे ढंग से फॉलो करते हैं। मार्केट का हर पल अलग होता है। वही पैटर्न आज फायदा दे सकता है, कल नुकसान, क्योंकि हर बार के हालात अलग होते हैं। जब आप इन 5 सच्चाइयों को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो डर, ज्यादा उम्मीद और घबराहट खुद ब खुद गायब होने लगते हैं। लेसन 3, हर बार सही साबित होने की जिद। एक बहुत ही टैलेंटेड टेक्निकल एनालिस्ट था, जो एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म में काम करता था। उसकी मार्केट प्रेडिक्शन इतनी सटीक होती थी कि लोग हैरान हो जाते थे। एक दिन वो अपने बॉस के साथ बैठा था, जो पिछले 40 साल से ट्रेड कर रहा था। उस एनालिस्ट ने चार्ट देखा और बोला, गोल्ड यहीं से ऊपर जाएगा, यही आज का लो है। बॉस ने उसकी बात सुनी और चुपचाप फोन उठाकर ऑर्डर दिया, 20,000 लॉट बेच दो। और कुछ ही सेकंड्स में मार्केट उस लेवल के नीचे गिर गया। एनालिस्ट हैरान रह गया। बॉस मुस्कुराया और बोला, तुमने कहा था यही लो है ना? अगर मैं मार्केट को नीचे भेज सकता हूं तो कोई भी भेज सकता है। तो सीख क्या है? देखो यार, ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। असल में यह सोचना कि मैं जानता हूं मार्केट अब क्या करेगा, ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जाल है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, कभी भी। जब आप इस सच्चाई को सच में स्वीकार कर लेते हैं, तो आप प्रिडिक्ट करना छोड़ते हैं और स्मार्टली रिएक्ट करना सीखते हैं। पार्ट 4, एक कुत्ते की कहानी। दिमाग ही आपकी असली रियलिटी बनाता है। एक छोटा बच्चा पहली बार किसी कुत्ते से मिलता है। वो कुत्ता गुस्सैल होता है और बच्चे को काट लेता है। अब क्या होता है? बच्चे का दिमाग सीख लेता है,
कुत्ता मतलब खतरा। और अगली बार जब कोई शांत और प्यारा कुत्ता उसके पास आता है, वो फिर भी डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग पुरानी तकलीफ को आज पर जोड़ देता है। उसे अब कुत्ता नहीं दिख रहा, उसे सिर्फ डर दिख रहा है। अब इसे ट्रेडिंग में लगाइए। आपने किसी सेटअप पर पहले ट्रेड लिया था और नुकसान हुआ। अब जब वही सेटअप फिर दिखता है, आपका दिमाग कहता है, यह तो उस जैसा है जिसमें पैसा डूबा था। आप ट्रेड लेने से डरते हैं, या जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, या ट्रेड लेते हुए भी भरोसा नहीं कर पाते। यानी अब आप मार्केट को नहीं, बल्कि अपने पुराने डर और यकीनों को ट्रेड कर रहे हैं। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, अगर दिमाग पुराने लॉस में ही अटका रहेगा, तो हर बार वही गलती फिर से होगी। बस ट्रेड बदलेगा, सोच नहीं। लेसन 5, आपका दिमाग ही असली चार्ट है। आपका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। मार्केट जो दिखा रहा है, आप उसे सीधे वैसे नहीं देखते। आप उसको अपने पुराने एक्सपीरियंस और फीलिंग्स के हिसाब से देख रहे हैं, ना कि जैसा वो सच में है। उदाहरण के लिए, एक बार आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया और बड़ा लॉस हुआ। अब दिमाग ने मान लिया ब्रेकआउट खतरनाक होते हैं। अगली बार जब ब्रेकआउट होता है, आप लेट एंट्री लेते हैं, जल्दी घबराकर एग्जिट कर जाते हैं, या फिर ट्रेड लेते ही नहीं। यानी अब आप मार्केट को नहीं, बल्कि अपने पुराने डर और यकीनों को ट्रेड कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी सोच कैसे आपके फैसले कंट्रोल कर रही है, आप हमेशा डर और डाउट के जाल में फंसे रहेंगे। लेसन 6, द डूम साइकिल मतलब विनाश का चक्र। चलो इसे समझते हैं। क्या आपको याद है आपका पहला प्रॉफिट? जब आपने चार्ट देखा, एक बटन दबाया और पैसा बन गया। वो एक फ्लो स्टेट था, बिल्कुल वैसे जैसे एथलीट्स खेल में खो जाते हैं। आपके अंदर डर नहीं था, आप फ्री थे। फिर हुआ एक बड़ा लॉस। अब मार्केट दोस्त नहीं रहा, दुश्मन बन गया। आपने सोचा मुझे और सीखना है। फिर आपने ढेरों वीडियोस देखे, नए इंडिकेटर जोड़े, स्ट्रैटेजी बदली। लेकिन जितना आप सीखते गए, उतनी ही आपकी उम्मीदें बढ़ती गई। अब हर ट्रेड के साथ आप सोचते हैं, ये तो काम करना ही चाहिए। और जब मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है, तो आप टूट जाते हैं। धीरे धीरे आप फंस जाते हैं खतरनाक चक्र में। गलत होने का डर, मौका चूकने का डर, लॉस होने का डर। अब आप इतना सोचने लगते हैं कि ट्रेड लेने में कंफ्यूजन होने लगती है। जो नॉलेज आपने खुद को बचाने के लिए सीखी थी, वही अब पैरालिसिस बन गई है। रास्ता क्या है? कम जानकारी के साथ क्लियर माइंड रखना ज्यादा जानकारी के साथ कंफ्यूज्ड माइंड से बेहतर है। ट्रेडिंग स्किल्स के साथ साथ माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल पर काम करना ही असली गेम चेंजर है। लेसन 7, 3 बेसिक रूल्स और मशीन बनना सीखो। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको पहले एक ट्रेडिंग मशीन बनना होगा। कोई भावनाएं नहीं, कोई बहाने नहीं, सिर्फ नियम और उनका पालन करना। इसके लिए उन्होंने दिए 3 बेसिक रूल्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग करते हैं। रूल नंबर 1, रिस्क पहले तय करो, बाद में नहीं। ट्रेड में जाने से पहले एक बात तय होनी चाहिए, मैं अधिकतम कितना लॉस लेने के लिए रेडी हूं। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया और मन में बस सोचा शायद ये हार नहीं होगी या लॉस हुआ तो बाद में देखेंगे, तो आप ट्रेडर नहीं, गैम्बलर हैं। जब आप लॉस को पहले से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो डर अपने आप चला जाता है, क्योंकि जो चीज़ आप पहले ही मान चुके हो, उसका डर कैसा। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस मतलब फुल स्टॉप। अगर मार्केट ने आपका स्टॉप हिट कर दिया, तो बिना किसी बहस के ट्रेड से बाहर निकल जाओ। कभी ना सोचो कि थोड़ा और देख लें या शायद वापस आ जाए। स्टॉप हिट मतलब आपका ट्रेड का एज खत्म। अब ट्रेड में रुके रहना सिर्फ उम्मीद पर है, और ट्रेडिंग में उम्मीद मतलब गैम्बलिंग। आपका गलत होना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक्सेप्ट करना मतलब ये नहीं कि आपने हार मान ली, मतलब बस यह है कि अब आप बेवजह की टेंशन से फ्री हैं। रूल नंबर 3, प्रॉफिट कैसे निकालना है पहले से डिसाइड करो। ट्रेड में घुसने के बाद ये सोचना कि देखते हैं कहाँ तक जाता है, कोई प्लान नहीं है। आपको एक क्लियर नियम चाहिए, कब निकलना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कहाँ ट्रेल करना है। वरना लालच कहेगा थोड़ा और, डर कहेगा अब निकाल ले जल्दी। बिना प्लान के प्रॉफिट लेना मतलब इमोशन के भरोसे ट्रेड करना। पहले मशीन बनो, फिर मास्टर बनो। ये तीनों नियम मिलकर आपको ले जाते हैं मैकेनिकल स्टेज में, जहां आप न सोचते हो न घबराते हो, बस अपने रूल्स को फॉलो करते हो। यही स्टेज प्रोफेशनल्स को बनाती है। इस स्टेज में एक्सपर्ट होने के बाद ही आप इंट्यूशन और एक्सपीरियंस जोड़ सकते हो। मार्क की एडवाइस,
अगले 20 ट्रेड्स में सिर्फ एक मशीन बन जाओ, बिना क्रिएटिविटी, बिना उम्मीद, सिर्फ नियमों का पालन। लेसन 8, ट्रेडिंग को खत्म करने वाले 4 डर। मार्क डगलस ने 4 ऐसे डर बताए हैं जो अकाउंट तोड़ते हैं, इमोशंस उलझाते हैं और अच्छे भले ट्रेडर्स को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। नंबर 1, गलत होने का डर। अगर मैं गलत निकला तो क्या लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे? मैं कैसे हार मान लूँ? हम गलत होने को फेल होना मान लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में गलत होना मतलब एक लेसन है। इस डर से होता है एंट्री में देर, बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत। नंबर 2, पैसा खोने का डर। पैसा मतलब सिक्योरिटी, इसलिए नुकसान होता है तो लगता है फ्यूचर तो गया। इस डर से होता है बहुत टाइट स्टॉप लगाना, जल्दी प्रॉफिट ले लेना, अच्छे मौके को भी छोड़ देना। नंबर 3, मौका चूक जाने का डर। मार्केट मेरे बिना चल गया, मेरा पैसा छिन गया। इससे होता है गलत एंट्री लेना, ओवर ट्रेड करना, भीड़ में शामिल होकर बिना सोचे ट्रेड करना। नंबर 4, प्रॉफिट छूट जाने का डर। प्रॉफिट निकाल लिया, फिर देखा मार्केट तो और ऊपर चला गया। अब अफसोस हुआ, काश थोड़ा और रुकता, चलो दोबारा घुसते हैं। इससे होता है रूल तोड़ना, दोबारा वही ट्रेड में उलझ जाना, बिना प्लान के री एंट्री करना। इन डरों से छुटकारा कैसे पाएं? एक ही इलाज है, रिस्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, हाँ पैसा डूब सकता है, हाँ मौका छूट सकता है, हाँ प्रॉफिट छूट सकता है। जब आप इन सभी बातों को सच में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डर की कोई जगह नहीं बचती। ये हार मानना नहीं, बल्कि उन फीलिंग से फ्री होना है जो हर बार आपको परेशान करती हैं। लेसन 9, ट्रेडिंग में कसीनो की तरह सोचें, गैम्बलर की तरह नहीं। चलो मान लीजिए कि आप लास वेगस में कसीनो के मालिक हैं। हर रात खिलाड़ी आपकी टेबल पर आते हैं, कोई बड़ी रकम जीतता है, कोई लगातार कई गेम जीतता है, कोई बस किस्मत का धनी निकलता है। क्या आप घबरा जाते हैं? क्या आप नियम बदल देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है अपने एज पर। आपको पता है अगर एक साल में लोग 100 करोड़ रुपए खेलते हैं और आपका एज 4.5% है तो आप 4 करोड़ 50 लाख रुपए का मुनाफा बनाएंगे, चाहे बीच में कितने भी लोग जीतें या हारें। अब देखिए गैम्बलर की मानसिकता। वो हर अगली बाजी के लेकर पागल है, हर जीत पर खुद को जीनियस मानता है, हर हार पर सिस्टम को दोष देता है। वो पैटर्न ढूंढता है, तावीज़ बांधता है, पूजा करता है, सोचता है कि अगली ट्रिक से गेम को हरा देगा। अब सवाल यह है कि आप ट्रेडिंग में किस तरह सोचते हैं? क्या आप भी हर ट्रेड को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, या फिर प्रो की तरह सोचते हैं जहां हर ट्रेड सिर्फ एक नंबर है? प्रो ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं? वो जानते हैं कि उनका एज एक ही ट्रेड में नहीं बल्कि 100 ट्रेड्स में दिखता है। वो जीत या हार से घबराते नहीं हैं क्योंकि उन्हें अपने सिस्टम पर भरोसा है। उनका इमोशनल लेवल हमेशा एक सा रहता है। वो ना प्रिडिक्ट करते हैं ना उम्मीद, सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। वो ट्रेडिंग को एक नंबर गेम मानते हैं, जैसा कि कसीनो मौलिक करता है। नतीजा, कसीनो हर साल लाखों कमाता है क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पर चलता है। अगर वही सोच ट्रेडिंग में लगाई तो जीत आपकी भी हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, हर जीत या हार मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपने अपने सिस्टम को कितनी बार और कितनी ईमानदारी से फॉलो किया। लेसन 11, एक प्रो ट्रेडर के दिमाग के अंदर क्या चलता है। चलो देखते हैं एक ऐसी ट्रेडर की डेली लाइफ जो हर दिन कंसिस्टेंटली ट्रेड से पैसा बनाती है। सुबह 6:30 पर महिमा उठती है, लेकिन वो न्यूज़ या प्री मार्केट प्राइस नहीं देखती। पहले अपने ट्रेडिंग रूल्स को दोबारा पढ़ती है, वही रूल्स जिन्हें वो सालों से फॉलो कर रही है। उसके रूल्स बिल्कुल साफ और सिंपल हैं। एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा 1% रिस्क, सिर्फ ए ग्रेड सेटअप पर ही ट्रेड, स्टॉप हिट होते ही बिना सोचे के बाहर, प्रॉफिट कब निकालना है ये पहले से डिसाइडेड, एक दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं, बड़ी न्यूज़ के टाइम नो ट्रेड, लगातार 2 लॉस हो जाएं तो ट्रेड बंद। मार्केट ओपन हुआ, महिमा कोई एक्साइटमेंट या डर लिए बिना सेटअप खोजती है, ना भागती है, ना सोचती है कि इस बार ज़रूर पैसा आएगा। एक सेटअप मिलता है, वो रिस्क निकालती है। 1% का मतलब 20,000 रुपये। पोजीशन साइज निकालती है, 500 शेयर्स, 50 पैसे स्टॉप। एंट्री से पहले ही ऑर्डर तैयार। वो जानती है ट्रेड में घुसने के बाद सोचना मना है। 10:45 पर स्टॉप हिट हुआ, 20,000 रुपये का नुकसान। वो क्या करती है? ना गुस्सा, ना अफसोस, ना काश, बस लॉग बुक में लिखती है और उस ट्रेड को सक्सेसफुल ट्रेड मार्क करती है, क्योंकि उसने रूल्स को परफेक्टली फॉलो किया। 1:01 एक और सेटअप ट्रिगर हुआ। इस बार प्रॉफिट मिला, कुछ हिस्सा निकाला, बाकी पर ट्रेलिंग स्टॉप लगाया। फिर भी ना एक्साइटमेंट ना लालच, बस मैकेनिकल प्रोसेस का हिस्सा। 3 ट्रेलिंग स्टॉप हिट हुआ, कुल प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए। पहले का नुकसान काटकर 1,30,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। क्या महिमा खुशी से उछलती है? नहीं। वो कहती है
दिन अच्छा था क्योंकि मैंने हर रूल को फॉलो किया। और अगर आज 1.5 लाख रुपए का नुकसान होता लेकिन नियम पूरे निभाए होते तो भी महिमा कहती अच्छा दिन था। यही है असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग। न ड्रामा, न जोश, न उम्मीद, न डर, सिर्फ रूल्स और डिसिप्लिन। हमेशा याद रखो, एक एक ट्रेड से ज़्यादा लगातार सही तरीका अपनाना मायने रखता है। चलो अब चलते हैं आज के लास्ट लेसन की तरफ। लेसन 11, जोन में एंटर करना। जोन वो होता है जब आप मार्केट के मूड को समझकर उसके साथ सही लय में चलते हो। न डर, न लालच, न सोच की झंझट, साफ नज़र, शांत दिमाग। क्या होता है जोन? आप मार्केट को बिना फिल्टर के देखते हो। सेटअप्स खुद ब खुद नजर आते हैं, एंट्री और एग्जिट सोचे बिना हो जाते हैं, समय धीमा लगता है, सब कुछ सरल महसूस होता है। लेकिन कई लोग इसे मैजिक या सीक्रेट मानते हैं। सच्चाई है, जोन चमत्कार नहीं होता, ये तब आता है जब आपके दिल दिमाग में कोई टकराव नहीं रहता। क्या चीज़ें जोन को रोकती हैं? क्या होगा अगर मैं गलत निकला तो? पिछली बार नुकसान हुआ था, उम्मीद है कि ये ट्रेड चलेगा। अगर ये पैसा डूब गया तो? ये सब आपके मन का शोर यानी मेंटल नॉइज है और जोन की सबसे बड़ी दुश्मन। जोन में जाने का माहौल कैसे बनाएं? अच्छी नींद, सही खाना, थोड़ी एक्सरसाइज, शांत वातावरण, बिना डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल बैलेंस, बाहर की जिंदगी भी शांत हो, रिजल्ट नहीं प्रोसेस पर फोकस, रोज रूल्स को फॉलो करना, बिना बदलाव, बिना बहाने। अनसर्टेनिटी से लड़ना छोड़ो और उसे अपना दोस्त बनाओ। लेकिन ध्यान रहे, जोन हमेशा नहीं आएगा। नए ट्रेडर्स के लिए शुरू में मुश्किल हो सकता है, या ब्रेक के बाद वापसी में ये गायब हो सकता है। इसलिए पहले बेसिक नियमों को फॉलो करना सीखो, फिर जोन अपने आप आएगा, बिना बुलाए, बिना कोशिश के। थैंक यू।